बताइए। इयं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ते परम प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वोद्गते कारणम ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के उद्भव का साक्षी हैं। आपकी माता ने 36 तत्वों में आपको एक तत्व माना है, रखा है। आप उद्भव पर में सृष्टि की रचना में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। विवेकपूर्ण जीव का जितना विवेक है, जीव की जो जीवन चक्र है, पेड़ पौधों से जो निकल कर आती है, उस चक्र का संचालक आप हैं। विवेक का संचालक हैं, जगत का देवता हैं। आपको सभी देवताओं में अग्रगण्य माना जाता है, आशुतोष माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में वो चाहे समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, पूर्वक हो, जो भी हो, सब में आपका स्थान है। आप सब में निवास करते हैं। ऐसी स्थिति में आप परम देवता हैं, कृपालु भी हैं। आप बहुत से सारे ऐसे इतिहास में वेद की ऋचाओं ने आपकी प्रशंसा में कहा है कि आपकी को भजने वाला बहुत जल्दी ही आप उस पर कृपा कर लेते हैं। भजने वाले को आप कल्याण करते हैं। मैं इस कार्यक्रम अपने देश में मनुष्य की जो हालत है, मनुष्य की जो स्थूल सूक्ष्म शरीर है, दोनों की जो मर्यादित क्रियाकलाप है, कर्तव्य है, मर्यादित शैली है, ये शैली में परिवर्तन आ गई है। और इसको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं विवेक की मात्रा मनुष्य में कम हो गई है, या बुद्धि की मात्रा कम हो गई है, जिसके चलते वह जानबूझकर अपने आहार विहार को ऐसा बना लिया है कि जिसमें कि उसको बीमार ही पर रहना पड़े और वह हमेशा प्रलय की ओर आगे बढ़ता चला जाए। अगर ये नियति है, अगर आपका कोई योजना है, तब तो इस पर हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर ऐसी योजना नहीं है तो आप थोड़ी सी प्रार्थना है आपसे, आप कृपा करें और मनुष्य में विवेक का जागरण करें, विवेक दें। आप सक्षम हैं। आप छोटा सा ध्यान, अगर आपका कोई भी आपके जो सहयोगी शक्तियाँ, निर्मात्री शक्तियाँ जो हजारों करोड़ों में हैं, उनमें से किसी को आप आदेश दे देंगे तो ये सारा लोग फिर से विवेक के अनुसार अपना जीवन यापन करने लगेगा। सब कुछ जैसे के तैसे है। सिर्फ जैसे बाजा में ट्यूनिंग करते हैं लोग, तबला को कसते हैं लोग, उसी तरह से थोड़ा सा ट्यूनिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा कस देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा विवेक के वो जगह देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा विवेक का धारा में रहने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। इसलिए आपसे निवेदन है, आपका कर्तव्य भी है, माता की इस सुंदर रचना में आज ये असुंदरता, सूक्ष्म शरीर की जो विकृत स्थिति, जो नहीं होना चाहिए, जैसे मनुष्य में भय नहीं होना चाहिए, मनुष्य भय रहित रहने वाला जीव है, फिर उसमें भय आ गई है। भय ऐसा कि सारा अपना कार्यक्रम बंद करके पूरे रसातल में जाने के लिए भय से तैयार है, भय से भयभीत होकर तैयार है। भय से लड़ने की क्षमता खत्म हो गई है इसमें। जो नकली बात करता है कि मैं जंग कर रहा हूँ, जंग जीतना है, जिस हवा में जंग जीतना है। अंधविश्वास की स्थिति से हमारे देश में पीछे बहुत बड़ी नवीन क्रांति जब आई, विज्ञान का जब शुरुआत ज़्यादा हुआ,
तो पीछे के सारे बातों को अंधविश्वास कहा गया। सब मैंने यहाँ तक कि हमारे बहुत बड़े जो नेता थे, प्रणेता थे, देश के सपुत्र थे, उन्होंने भी कहा कि ओल्ड इज रोटेन। अब जब ओल्ड रोटेन है इसलिए कि वो विश्वास और पर आधारित था, वो फेथ पर आधारित था, विश्वास पर आधारित उनकी सारी व्यवस्थाएं थी। तो आप डेमोन्स्ट्रेशन में प्रत्यक्ष व्यवहार में आने वाली व्यवस्था को ही आप विज्ञान कहे, मानी यहाँ हुआ। लेकिन आज सारे के सारे लोग अंधविश्वास में फंसे हुए हैं और देश की स्थितियाँ, देश की ऐसा स्थिति है कि तन भोजन के बिना, मन अनुशासन के बिना सब बहुत संकट में फंस गया है। और यह किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। कुछ लोग भले हों जो साइलेंट यानी चुप मुद्रा में हैं, छिपे हुए छिपे रुस्तम हैं, लेकिन जगत की सारी क्रिया में भारतवर्ष की जो जितनी क्रियाएं हो रही है सब सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता से के भाव से विपरीत हो रही है। ऐसी स्थिति में आपका कल्याणकारी कृपा की बहुत ही आवश्यकता है। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ। जो मुझे प्रेरणाएं मिलती है उसके अनुसार मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। और इस कार्यक्रम को मैं चाहता हूँ कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ जग जाएं। आप अपने को स्वस्थ रहने के लिए सोचें। जैसे ही आप स्वस्थ रहने की सोचेंगे तो सारी बातें आपके सामने अगल बगल से मिल जाएगी। आपका मैंने थोड़ा दिन पहले 40-50 वर्ष पहले के खान पान रहन सहन में भी वो सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए आप इन सारे बातों को थोड़ा सा लीजिए और तन और मन और आत्मा तीनों को प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए। इस कार्यक्रम की कड़ी में अब हम लोग पाचन संस्थान पर, यानी जो वस्तु प्रकृति की है वो प्रकृति की वस्तु हमारे शरीर में तन कैसे बन जाती है, मन बुद्धि चेतन अहंकार विवेक का रूप कैसे ले लेता है, इस क्रम में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। अब खाना में, भोजन में जो हम भात रोटी दाल सब्जी लेते हैं या जो कुछ भी व्यवस्था देते हैं उसमें अगर जहर हम जहर से चूँकि पैदा करते हैं और जहर डालकर रखते हैं उसको, और साथ साथ में हम नमक और अगर उनको ज़्यादा लेते हैं और खट्टा को भी थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, तो स्पष्ट है कि आयुर्वेद ने कहा है कि अगर हम अति का इस्तेमाल अगर इसमें करते हैं तो घृणा द्वेष ही हमारे भीतर पैदा होगा। क्योंकि हमारे जो प्रकृति पदार्थ है, भोजन की जो पदार्थ है, पेड़ पौधों में जो कुछ भी है उसी में हमारी सारी क्रियाकलाप छिपी हुई है, हमारी चेतनता छिपी हुई है, हमारा आत्मा का भी भोजन छिपा हुआ है, हमारा बुद्धि विवेक सब छिपा हुआ है। उन जड़ी बूटियों के माध्यम से अगर विवेक की कमी है तो पूर्ति की जा सकती है, अगर चेतनता की कमी है तो चेतन बनाया जा सकता है जड़ी बूटी के माध्यम से। अगर हम मैंपन के बोध में अगर किसी प्रकार का कमी है तो उसको भी जड़ी बूटियों के माध्यम से, पेड़ पौधों के माध्यम से बनाया जा सकता है। हमारी अगर विवेक की कमी है तो विवेक के लिए भी कौन सा पदार्थ आयुर्वेद में है उसका खोज के उसका भी इस्तेमाल करके और हम विवेकवान हो सकते हैं। और आत्म तत्व को प्रसन्न रखने के लिए, चूँकि प्रसन्नात्म इंद्रिय मन, आत्मा और मन अगर प्रसन्न नहीं है तो हम स्वस्थ नहीं हैं। तो वैसी स्थिति के लिए भी हमारे पेड़ पौधों में वो सब कुछ शामिल है। उन पेड़ पौधों का भोजन जब हम करते हैं तो सबसे पहले भोजन हम पहले तो हम उसको बाहर पचा लेते हैं, बना के खाते हैं, अग्नि से उसको पचा के खाते हैं, कुछ वस्तु कच्चा खाते हैं। जब हम पहले खाते हैं तो सबसे पहले वह कफ की स्थिति में बनता है।
यानी कफ का मतलब होता है कि वो ठोस है। ठोस जितना पदार्थ है सब कफ माना जाता है। जैसे भात, रोटी, दाल, सब्जी, उसमें मिर्चा भी क्यों न हो, अगर वह ठोस पदार्थ, अगर वजन के साथ दिखने वाला पदार्थ है तो उसको हम लोग कफ ही कहते हैं। आयुर्वेद उसको कफ ही मानता है। लेकिन जब वो पचने लगता है अपने प्रभाव से, जब उस अग्नेय हो जाता है तो फिर उसका वही मिर्चा पित्त बन जाता है। इसलिए जब हम भोजन करने लगते हैं तो हमारे जो पानी यानी कफ बनता है पृथ्वी और जल तत्व से, तो हमारा जब हम भोजन करने लगते हैं तो हमारे मुंह में पानी लार बढ़ने लगता है और निगलते हैं, तो निगलने के लिए भी कुछ पानी का आ जाता है। जब हमारे आमाशय में जाता है वो भोजन तो वहाँ भी पानी इत्यादि का, या वहाँ भी ये पचने लगता है, बैक्टीरिया वहाँ की जो उसको परिवर्तित करने लगती है, तो वहाँ भी कफ की स्थिति बनती है। तो सबसे पहले जब हम जो भोजन करते हैं तो हमारा भोजन में जो स्टेज है भोजन का, तो वो कफकारी होता है। चाहे जिस वस्तु की भोजन करें, कफ जब वही भोजन आमाशय से छोटी आंत में जाता है तो पित्त का उसमें का संयोग हो जाता है, वहाँ अग्नि से उसका मुलाकात हो जाता है, और अग्नि जैसे ही अग्नि के साथ जुड़ जाता है तो वहाँ वो आत्मसात करने योग्य बना दिया जाता है। वहाँ से जब वह बड़ी आंत में जाता है तो बड़ी आंत में हमारे वायु का घर है, और बड़ी आंत में फर्मेंटेशन होकर उसका जर्रे जर्रे, उसका रोम रोम, यानी उसका हर कुछ पार्टिकल्स वहाँ पचने की स्थिति में रहता है, और वहाँ से चुसाकर और हमारे बॉडी में जाता है। तो हमारे भोजन के 3 स्टेज हो गए। पहले कफ के स्टेज में वो रहता है, सेकंड में फिर अग्नि के स्टेज में रहता है, थर्ड में वायु के स्टेज में रहता है। वायु के स्टेज में ही जाकर और पूरे बॉडी के साथ मिलता है। यही कारण है कि आज के डेट में भोजन का जो बनावट है, भोजन करने की जो शैली है, सारे के ठीक नहीं है, जिसके चलते गुल्म, वायु, गैस, प्रेशर, घुमरी, मूर्छा, उदासी, ये सारी बातों को के अनुसार हो गया। माने हम मनुष्य का बीमार क्या भीड़ लग गया है। इसलिए अगर हम तीनों स्टेज को समझ के चलें, उतना ही खाना दें कि जिसमें तीनों स्टेज में अच्छे ढंग से अगर पच जाए और हमारे शरीर में मिल जाए, तो वैसी स्थिति में हमारा भोजन बीमार डालने की स्थिति में नहीं बनेगा। इसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी गड़बड़ी हमें बीमार डाल देता है। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको मैं समर्पित करता हूँ। अगली कड़ी में इससे आगे फिर मैं जो भी समझ बूझ होगी उसके अनुसार बताऊँगा। धन्यवाद।